हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको मिस कीजिए और पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहे वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनरल रीडिंग है तो उस जनरल तरह से लीजिएगा। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द चैरियट का कार्ड आया है। तो नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके गाइस, तो कार्ड आ चुके हैं सारे। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, अगर मैं बोलूँगा कि ये एनर्जी आपका पार्टनर है और आपको लगे कि नहीं है एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना। ओके, चलेगा, कार्ड्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो अभी बैलेंस बना रहा है, अपने सिचुएशन को अपने आप को हील कर रहा है और ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान अभी भी इस रिश्ते को उम्मीद नहीं छोड़ा। वो आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे वो खुद को हील कर लेगा, खुद को सही रास्ता निकलने आ जाएगा, खुद का बिहेवियर को चेंज करेगा और पूरी तरह से वो इंसान इस रिश्ते को भी हील कर लेगा और उसको एंजल भी सपोर्ट करेगा ऐसा दिख रहा है। वो एंजल से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे मदद कीजिए, मुझे हील करा दीजिए और इस सिचुएशन को भी हील करा दीजिए, फिर से हमारा रिश्ते को रीयूनियन करा दीजिए, कुछ ऐसा चमत्कार करा दीजिए कि हम लोग फिर से एक हो जाए। क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप लोग का जो जोड़ी है ना वो शिव पार्वती का जोड़ी है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है आप उनके लिए एक फरिश्ता से कम नहीं हो और आपके ऊपर एंजल का हाथ है। एंजल बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हील कर देते हैं, ऐसा दिख रहा है। अभी ये इंसान फ्यूचर में आके आपके साथ बैलेंस करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेंगे और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपने अपना हीलिंग प्रोसेस कर लिया, आपने अपने आप को हील कर लिया है पूरी तरह से, आपने इमोशनली और मेंटली अपने बैलेंस कर लिया है। अभी आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से भी उनको लगता है। और फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, एक नई से शुरुआत करेंगे। ओके, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है ऐसा भी उनको फील होती है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों के पास्ट में आप लोगों का दोनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशन था, सोल टू सोल कनेक्शन था आप लोग। और हो सकता है कि आप लोग के बीच में एज गैप हो या तो कुछ डिफरेंसेस हो, ठीक है ना। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था, ये देखा जा सकता है। और एज गैप के चलते या तो डिफरेंसेस के चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, ऐसा भी देखा जा सकता है। और सेक्रीफाइस करने का कारण भी ये हो सकता है कि उनके लाइफ में आपका पार्टनर के पास्ट में हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई उसका बेस्ट फ्रेंड रहा हो, नहीं तो उसका कोई स्कूल कॉलेज का फ्रेंड रहा हो जो आ गया हो वापस, या तो कोई लवर भी हो सकता है, एक्स लवर जो वापस आ गया होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से छोड़ के उनका साथ दिया होगा, ठीक है ना। किसी फ्रेंड्स को, कोई स्कूल फ्रेंड को ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि उसका साथ तो दे दिया आपका साथ छोड़ के, और हो सकता है कि उस सामने वाला उस फ्रेंड ने ना आपका पार्टनर को बोला हो गया आप दोनों का तो बहुत ज़्यादा एज गैप है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं कि आप लोग आगे बढ़ो, शादी हो, ठीक है ना। आप कहाँ वो कहाँ, इस तरह से उन्होंने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कान भड़काया होगा, जिसके चलते ओके हो सकता है कि आप लोग का एज गैप ना हो, आप लोग का कुछ अदर गैप हो, कास्ट डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, या तो आप
आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी डिफरेंस था जिसके चलते उस इंसान ने फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़का दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने उसका साथ तो दे दिया और उसका बातों में तो आ गया, लेकिन इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही को मिस कर रहा है, आप दोनों का रिश्ते को मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए खुशी को पल को मिस कर रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन प्यार तो आपसे ही है, इमोशनली कनेक्शन तो आपसे ही है। और जो राइट नाउ आपका पार्टनर के लाइफ में है, जो भी व्यक्ति हैं आपके अलावा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के लायक है, उसके साथ फ्रेंडशिप किया जा सकता है, उसके साथ कोई लव का फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसको साफ साफ कह दिया, डियर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बना सकता हूँ, अच्छा बेस्ट फ्रेंड रह सकता हूँ, लेकिन मैं दिल ऑलरेडी इस सामने वाले को दे चुका हूँ। मतलब आपका पार्टनर ने उसको साफ शब्दों में कह चुका है, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूँगा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर मैंने तुम्हें प्रपोज भी कर दिया तो अभी मैं तुम्हें प्रपोज करने के भी मतलब नहीं है, कितना भी मैं मुंह से बोल दूँ प्रपोज कर दूँ, लेकिन मेरा फीलिंग्स है ना सामने वाले के लिए है, मतलब आपके लिए है। इस टाइम पे आपका फ़ोटोज़ होंगे, आपका पार्टनर को फ़ोटोज़ देख रहे हैं, किस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका दिए हुए गिफ्ट को देख रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान आपको फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना उसका ज़िंदगी अधूरी है। ओके, और जो वो उसके लाइफ में जो भी है, आपके अलावा जो भी व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का लायक ही है, दोस्ती ही बन सकता है, एक बेस्ट फ्रेंड तो अच्छा दोस्ती बन सकता है, उससे आगे आपका पार्टनर का फीलिंग्स है ही नहीं सामने वाले के वास्ते। तो उसने साफ शब्दों में कह दिया है, ठीक है ना, ये बात भी। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे मूव ऑन करके चले गया था और आपको माजधार में छोड़ के चले गया था। ऐसा टाइम पे हो सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा जिस टाइम पे आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आप लोग शादीशुदा हो सकता है जाते समय अपने बच्चे को भी लेके गया होगा। अगर शादीशुदा नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है उसने आपको कुछ महंगा गिफ्ट दिया होगा, वो लेके गया होगा। अगर वो आप लोग क्रशी हो, सिर्फ आंखों आंखों में ही प्यार किया था, तो उसने जाते समय आपका दिल लूट के ले गया था, ठीक है ना, आपका सुकून लूट के ले गया था, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान आपको छोड़ के तो चले गया था, लेकिन जाके इसको खुशी नहीं मिले, हैप्पीनेस नहीं मिली, आज भी वो दुख में है। तो वो इंसान ये दिख रहा है आपको बहुत मिस कर रहा है, इस दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं। पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा बर्डन मिला होगा इस इंसान को, विशेष रूप से मदर ने या तो कुछ उसका रिलेटिव से कोई भी इंसान ऐसा था जो इस रिश्ते को नहीं पसंद करता था, आप लोगों का डिफरेंसेस के चलते ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर आपसे दूर रहे, इस रिश्ते से दूर रहे, जिसके कारण उसने पूरी तरह से आपसे दूरियां बना लिया, आपसे दूर हो गए और आपको छोड़ के चले गए। लेकिन आपका पार्टनर भले छोड़ के चले गए, लेकिन आपका पार्टनर खुश नहीं है जहाँ पे भी है, और जहाँ पे भी है आपका पार्टनर वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान, आपका पार्टनर, इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहता है वापस। जो आपका पार्टनर छोड़ के गया था ना, वो इंसान फिर से आपके पास वापस आना चाहता है। अब अगर फैमिली वाले उसको मना कर रहा है वापस आने के लिए, तो वो इंसान फिर भी आएगा एंड ऑफ द टाइम पे, क्योंकि उसने साफ तौर पे कह दिया है कि उसको ना सिर्फ आपके साथ तरफ ही आना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप ही उनका सोलमेट हो, उसने बोल दिया। और उसने, आपका पार्टनर ने साफ तौर से अपने फैमिली मेम्बर को भी बोल दिया कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मतलब आपके बिना नहीं जी सकता, ठीक है ना, तो मैं तो नहीं जी सकता, मुझे बहुत दुख है और बहुत ही परेशान है, दुख में है ये इंसान, ये दूरिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। राइट ना आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने का बहुत ज़्यादा गम मना रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ आएंगे, और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप उनका मजबूरी को नहीं समझ रहे हो, अपना पार्टनर का मजबूरी नहीं समझ रहे हो, उसका प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से मतलब पीठ दिखा रहे हो उसको अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहता है कि आप समझो, बातों को समझो
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आपको छोड़ के गया था वो समझो, ठीक है ना। ऐसा वो चाहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है इस टाइम पे आपको कि वो खुश नहीं है, आपको छोड़ तो भले गया होगा लेकिन खुश नहीं, जहाँ पे भी है वहाँ आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है, ये भी कहना चाहे। गाइस मैं कुछ राशियाँ कहना चाहता हूँ। सबसे पहला राशियाँ है वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है ना, मैस, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, ये 2 वाटर का एलिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो चलेगा, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा चमक धमक में आ गया था। वो इंसान हो सकता है कि किसी और पे अट्रैक्ट हो गया था, और ऐसा भी दिख रहा था कि उसको अच्छे बुरे का नॉलेज नहीं था ये इंसान, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में, चमक धमक में किसी का भी बातों में यकीन कर लेता था, और कोई भी कुछ भी बोलता था वो वही सब मान करके चलता था, ठीक है ना। उसको इतना ज्ञान नहीं था अच्छे बुरे का, वो ठीक है ना, उसको दिख नहीं रहता बेसिकली ना, उसको दिख नहीं रहता वो जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है उसको दिख नहीं रहता, वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, बस करे जा रहा है करे जा रहा है। और जब उसको ये भी दिख रहा है करते करते वो इतना आगे कर गया, इतना आगे निकल गया कि ये इंसान आज आपकी तरफ देख रहा है। ओके, ये चले तो गया था आपको छोड़ छाड़ के, और स्टार्टिंग में ये भी दिख रहा है कि चमक दमक में भी आ गया था, या तो कोई उसका फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है जिसने पूरी तरह से उसको मतलब इस तरह से बोला होगा, अरे तुम तो बहुत ही अच्छा हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी और मिलेगा, कोई अच्छा ढूंढो, अच्छा घर का ढूंढो, रईस व्यक्ति को ढूंढो, रईस इंसान को, अमीर लड़की को देखो, अमीर लड़का को देखो, ऐसा करके उसको पाठ पढ़ाया था, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है कि आपका कदर ना किया, और उन सामने वाले का कदर सुन के आपको इस इंसान ने पूरी तरह से डिमोटिव करके चले गया था। लेकिन चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आ रहा है ना करंट फीलिंग्स में, तो उनको लग रहा है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ आएंगे तो बहुत ज़्यादा उसको लफड़ा करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ उसको झगड़ा हो जाएगा आपके पास आएंगे तो, ऐसा लगता है, ठीक है ना। जिसके कारण वो वेट एंड वॉच कर रहा है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपने खुद का फैसला खुद ले सकते हो, और आपको पूरी तरह से अच्छे बुरे का नॉलेज है, आप एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंस व्यक्ति हो, आप पीछे नहीं हटने वालों में से हो, आप पूरा आगे ही देखते हो। और आपने आज से अभी तक जितना भी किया, आप बचपन से जितना भी आपका लाइफ में है, जो भी चीज़ है छोटे से लेके बड़े तक, वो सब आपने मेहनत से कमाया, आपके ऊपर एंजल्स का ब्लेसिंग्स है। इस टाइम पे आपका पार्टनर जो सच और झूठ के जो बीच में फंसा था ना, उस काफ़ी हद से आपका पार्टनर को वो चीज़ भी मतलब समझ में आ गया क्या झूठ है क्या सच है, ठीक है ना। अभी वो इंसान ये भी देख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना सच और झूठ में ना समझ में आ गया उसको इस टाइम पे, और वो इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि इस टाइम पे आएगा तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रुक के आ रहे हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे फ्यूचर में ये इंसान किसी का नहीं सुनेगा, सबसे लड़ाई झगड़ा करके भी वो इंसान आपके तरफ आएगा, आपको अपना बनाएगा, उसका भी जिद है, ठीक है ना। इस इंसान का भी जिद है कि उसको आपको अपना बनाना है, चाहे कैसा भी हो। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो भी वो इंसान उससे भी लड़ जाएगा, लेकिन वो आपको अपना बना के ही छोड़ेगा। और ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको अंधकार में ढकेल दिया, आपके आगे तूफान मचा दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। आपके ज़िंदगी में तूफान लेके आया, आपका ज़िंदगी में जहर घोल दिया इस इंसान ने। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि पास्ट में इस इंसान ने आपके जगह किसी और को दे दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया आपके जगह, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही बवाल तरीके से तूफान आ गई, ठीक है ना। अंधेरा छा गया, काली बादल आ गई, आपको समझ में नहीं है क्या हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी देखा जा सकता है जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था किसी थर्ड पार्टी को लेके, तो आज के टाइम पे आपका पार्टनर को वो सब बातें रियलाइज हो रहा है कि कितना दुख अपने सहा, कितना प्रॉब्लम अपने सहा, कितना पूरी तरह से इस इंसान ने आपका दिल को छल्ली कर दिया था, ठीक है ना।
क्यों आपका पार्टनर को अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को भी अभी 3 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में है। जो पेन आपको मिला था ना इस 3 ऑफ सोर्ट्स का दर्द, वही सेम पेन इसको भी मिल रहा है, इस इंसान को, भाई साहब बहन जी को, जिसके चलते ये ठहर नहीं पा रहा है। अभी जो आप लोग के बीच में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर के लाइफ में, वो टेम्पररी है, बिल्कुल टेम्पररी है। ये रिश्ता नहीं टिकने वाला, ये रिश्ता खत्म है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया। आपको तो आपका पार्टनर ने धोखा दे ही दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। वो कहता ना कि जो बोओगे ना वही काटोगे, ठीक है ना, दूसरा कुछ नहीं। तो आपका पार्टनर ने क्या बोया था? आपको धोखा दिया था और किसी और को चुन लिया था, तो उसको भी वही देखना पड़ा। तो आज ये 3 ऑफ सोर्ट्स ये बताता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को रियलाइजेशन से गुजर रहा है कि आप कितना पेन में थे, कितना दुख में थे, कितना दर्द में थे, आप कितना रोए थे। आज उसको एहसास हो रहा है कि किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीट करना कैसा लगता है। जब खुद पे बीतती है ना तो आप समझ में आती है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको हील करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पहले मैं तो हील हो जाऊं, इस दुख दर्द से निकल जाओ। तो आपका पार्टनर अपने आप को हील करना चाहते हैं, और आपको भी जो दुख दर्द दिया था इस इंसान ने, फ्यूचर में आके आपको भी हील करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको हर जगह में कमियां दिया। इस इंसान ने पास्ट में आपको, इस इंसान ने प्यार में कमियां दिया, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको समय में कमियां दिया, आपका पार्टनर ने पास में आपका साथ में कमियां दिया, आपका पार्टनर ने आपको वादे में कमियां दिया, आपका हर एक चीज़ में कमियां दिया। मतलब उसने पूरा प्यार का डेफिनेशन ना ऐसा दिखा दिया कि वो इंसान कि क्या ही बोलना। मतलब प्यार मतलब धोखा, प्यार मतलब चीट, प्यार मतलब फरेब, प्यार मतलब गाली देना, प्यार मतलब कोसना, ये सब प्यार का मतलब एक अलग ही डेफिनेशन आपको समझा दिया। और हो सकता है कि इस इंसान ने जिस तरह से इसे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, या तो किसी फैमिली वाले के लिए, या तो कोई अदर सिचुएशन के लिए, पेंटिकल्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, इस रिश्ते में रायता फैला दिया, ठीक है ना, पूरी तरह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था इस इंसान ने। और हर एक चीज़ में आपका पार्टनर ने आपको कमियां दिया, जिसके चलते आपके दिल में आज का टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को क्या सोचते हैं इस टाइम पे आपको लेकर, कि आप क्या, आपके दिल में क्या होगा इस इंसान के लिए। तो आपके दिल में है कि ये इंसान एक धोखेबाज है, ये इंसान एक चीटर है, ये इंसान एक लायर है, ये इंसान एक टायर है, ये इंसान एक कायर है। सब आपके दिल में ये सब चल रही है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब कर्ज भी करते हो, बद्दुआ भी देते हो कि मर जा, लूट जा, ठीक है ना, कहीं कूद जा, मतलब ऐसा गड्ढे में गिर जा, ऐसा आप बहुत ज़्यादा बद्दुआ देते हो, ऐसा भी उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि राइट नाउ आपके दिल से वो इंसान उतर चुका है। जिस सीढ़ी से उसने आपके दिल पे चढ़ा था ना, उसी सीढ़ी से आपने नहीं, सीढ़ी से नहीं, डायरेक्ट आपने लिफ्ट से ही उसको भेज दिया, उतार दिया, ठीक है ना। वो इंसान सीढ़ी से तो आपके दिल तक चढ़ा था, ठीक है ना, लेकिन आपने उसको लिफ्ट से ही सीधा नीचे कर दिया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का दिल, आपका दिल में का कोई जगह नहीं है। अगर जगह है तो सिर्फ नफरत, और जगह है तो सिर्फ वो एक ठुकरा, मतलब एक बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना नाले का कीड़ा, गंदा कीड़ा, वो ऐसा, मतलब ठीक है ना। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको भिखारी बोला होगा, आपको लायर, टायर, सब कायर, सब कुछ बोल दिया होगा इस इंसान ने। और ऊपर से इस इंसान ने आपके साथ किसी और को कंपेयर भी कर लिया। अरे तुम छोड़ो, जाओ यार, तुम्हारे जैसा और भी हैं, ऐसा बोल दिया होगा। तुम्हारे जैसा 36 पढ़े, ऐसे बोल दिया होगा उसने। मतलब आपको ऐसा भी बोल दिया होगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पूरी तरह से डीमोटिव कर दिया था इस इंसान ने। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स में चले गया था, इस इंसान ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स में लेके खड़ा कर दिया था। मतलब कि आप इस इंसान के चलते अपना काम भी अच्छा से नहीं कर पाते थे, अपना बिजनेस भी अच्छा नहीं से कर रहे हो, कुछ भी काम में मन लेता, आपका हेल्थ इशू आ गया था, आप खाना पीना बंद कर दिए थे, आप रोते धोते एनर्जी में लुढ़कते हुए ऐसे कोने कोपचे में बैठते रोते रहते थे, ठीक है ना। और जिसके चलते आपका मन नहीं लगता किसी से काम में, तो आपको नौकरी से भी निकाल लिया था, ठीक है ना, आपका नौकरी भी छूट गई थी, आप जॉबलेस हो गया। तो मतलब इस इंसान के चलते ना आप पूरी तरह से मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए थे कि हाथ में लेके कटोरा घूम रहा है, ठीक है ना, ओ सॉरी, हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है, मतलब पूरा भीख मांगने की औकात बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आप हो सकते थे पहले करोड़पति थे, और इस इंसान ने आपको पूरी तरह से करोड़पति से रोडपति बना दिया, मतलब कहने की बात है, ठीक है ना, इस तरह से सिचुएशन बना दिया था। ओके,
लेकिन उसने तो कर तो लिया, उसने अपना मनमानी तो किया, लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं? फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आज उसका ही टाइम आ गया है हाथ में कटोरा लेने के लिए। आज आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, जॉबलेस हो चुका है, कई काम पे उसका नहीं सक्सेस है, सब काम उसका ठप पड़ चुका है, पूरा बिजनेस ठप पड़ा है, और बहुत सारे लोगों से उधार लेकर के तो सारे लोग उसके सर पे तांडव कर रहे हैं कि मेरा उधारी दे दो, पैसे दे दो। बहुत सारे लोग तो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, अगर पैसा दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो ये कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है ना, घर गिरवी रख दो, ये चीज़ गिरवी रख दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी आके एरे गेरे नत्थु गेरे कोई भी आके आपका पार्टनर को 2 कौड़ी का इंसान भी सुना के जा रहा है। आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि यार क्या हो गया भाई, जिसको मेरे आगे खड़े होने का औकात नहीं था वो इंसान भी आज मुझे सुना के जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना पूरी तरह से हताश, परेशान और पागल हो चुका है, पूरी तरह से दिमाग काम नहीं कर रहा, बोले क्या करे। और जिसको भी चुन के गया था इस इंसान ने, कैरियर को, थर्ड पर्सन को या तो फैमिली मेंबर को, उनको भी कोसता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर कि तुम लोग की वजह से, तेरे वजह से और आप लोगों की वजह से सब कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, सब ऐसा, ठीक है ना, उन सभी को भी कोस रहा है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा भी सोच रहा है कि आपके साथ गलत करके उसने अपने आप को बैड लक को न्योता दे दिया, मतलब एक बैल को न्योता दिया, आप बैल मुझे मार, इस तरह से, मतलब आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत करके उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कर रहा है उसको पता है, और इनको पता है, इस इंसान को लगता है कि जब तक आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आएंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप जब तक इसको माफ़ नहीं करोगे तब तक इसका ज़िंदगी में सुधार नहीं आएगा। तो ये इंसान सब कुछ प्रॉब्लम को हटा के ना एक नई शुरुआत, मतलब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है ना, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि उस इंसान ने आपको सालों साल इंतजार कराया, हाँ भाई मैं तो हाँ डियर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट दूंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा, तुम मेरे लिए 2 साल रुक जाओ, मेरे लिए 3 साल रुक जाओ, मेरे लिए 6 साल रुक जाओ। आपने उसके लिए सालों साल रुका, उसने जितना रुकाना सोचा उतना रुका, आपने पैशन बनाते हैं। और तो और ये बात ये इंसान ने ये भी बोला होगा कि तुम ना एक काम करो, तुम मेरे लिए 5 साल रुको और तुम ना अपने के लिए घर खरीदो, गाड़ी खरीदो और तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओ, ठीक है ना, तब हम लोग तुम्हारे साथ सक्सेस शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, ऐसा आपके पार्टनर ने आपको बोला, आपने बोला ठीक है डियर मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूंगा, शादी करूँगा, गाड़ी खरीदूंगा और सब कुछ मैं पूरी तरह से सक्सेस करूंगा। आप क्या किए, इस इंसान का बातें सुन के ना अपने लाइफ में ना पूरा जोरों शोरों से आप काम करने लगे, मेहनत करने लगे, पूरी तरह से अपने एफर्ट लगाने लगे कि पैसा कमाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इस इंसान को मुझे अपने लाइफ में लेके आना है। पूरी तरह से आप जॉब में या तो काम पे बिजी हो गए, और ये इंसान क्या क्या पीछे पीछे आपको तो बिजी कर दिया इसने बोल बाल के, ठीक है ना, कि आप ये कर दिखाओ, वो कर दिखाओ, तब मैं आपके साथ शादी करूंगा। और आपने उसको दिखाने के चलते, उसको इम्प्रेस करने के लिए आपने पूरा बिजी हो गया अपने लाइफ में। लेकिन ये पीछे से इंसान ने क्या किया, ये इंसान ने आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया, किसी और को इसने थाम लिया, जिसके पास घर गाड़ी पैसा था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, और आप इधर लगे पड़े रहे कि ये मैं बहुत मेहनत करते रहे कि हाँ मैं मेहनत करके ये सब करूँगा, जो भी उसने बोला है मैं करके दिखाऊंगा। आप उसका बातों को लेकर आपने अपने लाइफ में मेहनत करते रहे और ये इंसान किसी और के साथ मज़े करता रहा। जब आपको ये बात पता चले कि इस इंसान के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये इंसान है कि किसी और के साथ ही बाइक में घूम रहा है, कार में घूम रहा है, ये इंसान किसी और के साथ मज़े ले रहा है और मैं इसके लिए मेहनत करे जा रहा हूँ, क्या बात है यार, क्या हो गया। मैंने इतने टाइम से इस इंसान के लिए मेहनत कर रहा था, इतना पैसा कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था और ये इंसान के लिए, और आज के दिन में देखता हूँ कि ये किसी और के साथ घूम रहा है, मज़े कर रहा है। ऐसा मैंने इसके लिए इतना इंतज़ार रखा, तो आपका ना पैशन जवाब दे दिया, आपका धीरज जवाब दिया, आपका हौसला टूट गई। आपने इतना दिन से पैशन बना के रखा था और आईना टूटता टाइम पे देखा कि ये इंसान ने मुझे खाली ऐसे ही झूठे मूठे वादे किए थे कि तुम ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, और आपने जब दिखाने के लिए पूरी तरह से कोशिश किया तो ये फूड हो गया, ठीक है ना। लेकिन फूड तो हो गया, लेकिन इसने भी बहुत ज़्यादा चमक धमक में आके आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के इस टाइम पे आपका पार्टनर का भी स्टॉप लग चुका है, पूरा लाइफ
लाइफ में स्टॉप लग चुका है, उसको बहुत ज़्यादा उड़ रहा था आपका पार्टनर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। और ये भी दिख रहा है कि जब आपको पता चल गया कि ये इंसान किसी और के साथ है, तो आपने हो सकता है पूरी तरह से इसका कमेंटमेंट, इनका इंतज़ार करना और इनका साथ देना, इनको ब्लेसिंग्स करना आपने छोड़ दिया। क्यों? पहले देखा जा सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते थे, भगवान के आगे दीपक जलाते। हो सकता है कि आपने पूरी तरह से मस्जिद में भी गए, मंदिर में भी गए, गिरजा में भी गए, चर्च में, गुरुद्वारे, हर जगह में आपने माथा टेका इस इंसान के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। और जब आपको पता चले कि ये इंसान तो कुछ और ही खेल रहा है मेरे साथ, ठीक है ना, तो आपने वो माथा टेकना बंद कर दिया, आपने यूनिवर्स से मांगना भी बंद कर दिया इस इंसान को, और पूरी तरह से आपने इस इंसान को भुलाने के लिए अपने लाइफ में सेल्फ फोकस करने लगे। क्यों? आपको लगता है कि मैंने जिसके लिए इतना कुछ कर दिखाने के वाला था, इतना पैशन बना के रखे था, एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान किसी और को मतलब देख के चले जाएगा, उसकी किसी और के साथ ही एंजॉय करेगा। ये क्या बात हो गई? जिस मैं इसके लिए मेहनत करता रहा और ये किसी और के साथ मज़े करता रहा। नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी हो गया। तो आपने भी पूरी तरह से जो भी आप लगा रहे थे एफर्ट्स इस रिश्ते में, प्यार से जो भी आप ले रहे थे, सब स्टॉप कर दिया। और जब आपने पूरी तरह से डिवाइन से प्रे करना बंद कर दिया, आपने तो ठीक है ना, स्टॉप कर दिया सारे चीज़, तो उसको धीरे धीरे ना उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये इंसान का सब कुछ स्टॉप लग चुका है, इसका फाइनेंस में स्टॉप लग गया, करियर में स्टॉप लग गया है। इस इंसान को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ ना इस इंसान का मतलब चीज़ों को यूज़ करने आया था, ठीक है ना, यूज़ कर लिया और वो इंसान चल दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी ये इंसान अकेला रह चुका है, इसका आसपास का जो माहौल है ना, बहुत ही नेगेटिव माहौल है, ठीक है ना। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया आपके बारे में, लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिला, ठीक है ना। अभी आपको देख रहा है तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशन, धीरज रखने वाला इंसान हो। आपने उसके लिए कितना इंतज़ार किया, ऐसा कोई इंतज़ार नहीं करता है इस दुनिया में इस टाइम पे, बल्कि ठीक है ना, इस टाइम पे ऐसा कोई इंतज़ार नहीं करता सालों साल किसी के लिए, ठीक है ना। तुरंत चट मंगनी पट शादी चाहिए आजकल के टाइम पे, ठीक है ना। कोई इतना इंतज़ार नहीं करता। आपने 10 साल इंतज़ार किया, 6 साल इंतज़ार किया, 3 साल इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया आपने, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इंतज़ार नहीं करता डियर, लेकिन आपने क्या, अभी उसको समझ में आ रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी क्यों छोड़ के चले गया आपका पार्टनर को पता है? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इसलिए छोड़ के आया कि आपका पार्टनर उसको भी वेटिंग करा रहा था और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहता था। और जो भी उसको लालच था, जो भी यूज़ करना चाहता, वो उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को यूज़ कर लिया, जिसके चलते वो उसको तो मन भर गया, डिज़ायर पूरा हो गया, तो उसको क्या ही लेना है, ठीक है ना। तो हो गया, उसके लाइफ में तो पैसे हैं, धन दौलत है, ये नहीं तो कोई और सही, क्योंकि पैसे वाले के लाइफ में कोई कमी नहीं होता है, ठीक है ना, जिसके चलते, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको गरीब सोच के, कमज़ोर सोच के छोड़ के चले गया था और किसी अमीर के साथ चले गया था, और उस अमीर ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को औकात दिखा दिया कि तू एक नाले का गंदा कीड़ा है, इस तरह से दिखा दिया। मतलब कहने की बात है, ठीक है ना, कहने की बात है, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है, आप जब उस अमीर इंसान ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया ना, तब उसको समझ में आएगा कि आपकी असली वैल्यू क्या था। आपने इस इंसान का इतना वेट किया, इसको रानी जैसा पूजा, राजा जैसा माना, आपने इतना इसको इज्जत दिया। भले ये इंसान, अभी ये आपका पार्टनर को खुद लगता है कि मैं तो इतना डिजर्व ही नहीं करता, जितना आपने इसको प्यार दिया, जितना आपने इसको रिस्पेक्ट किया, उतना तो ये डिजर्व ही नहीं करता, फिर भी आपने दिया। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ईमानदार इंसान हो। आपने पैसे को नहीं देखा, आपने नहीं देखा कि ये इंसान कितना दहेज देगा, कितना दहेज लेके आएगा, शादी में क्या देगा क्या नहीं देगा। आपने सिर्फ उसको दिल देखा और उसका सोल को देखा, आत्मा को देखा, आपने अंदर की खूबसूरती को देखा। आपसे कोई लालच ही नहीं था इस इंसान को, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है। अभी इस इंसान को लग रहा है कि आप में तो कुछ लालच ही नहीं था, आप तो बिना स्वार्थ के इसको प्यार कर रहे थे, जो असली प्यार रहता है सही मायने में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। क्यों? क्योंकि उसने ना पूरी तरह से अपने लाइफ में इतना गड़बड़ कर दिया, इतना रायता फैला दिया कि अभी ना वो सब समेट रहा है धीरे धीरे से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी ये इंसान घूम फिर के, पूरा दुनिया घूम फिर के आप ही की तरफ आना चाहते हैं। राइट
नाउ आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचते हैं तो आपका लाइफ में क्या चल रहा है कि आपके लाइफ में भी आप पूरी तरह से अपने लाइफ को एकदम सिक्योर कर लिए हो और पूरी तरह से आप अपने आप में चल रहे हो और पूरी तरह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। अभी आपको ना ज़्यादा आप फिक्र नहीं करते हो, ज़्यादा नहीं सोचते हो कि इसके बारे में कौन क्या कर रहा है, बस आप अपने बारे में सोचते हो। और ज़्यादा आपने घूमना फिरना भी बंद कर दिया और आपने अभी दूसरे के लिए मेहनत करना भी बंद कर दिया। पहले हो सकता है कि आप दूसरे को वास्ते कुछ भी कर गुजरते थे, कोई भी आपको बोलता था, उसको मदद करने के लिए कहीं से भी कुछ भी कर लेते थे, लेकिन अभी आप बदल चुके हो। अभी आप अपने आप को मदद करो, खुद को मदद करो और खुद के सेफ जोन में रख रहे हो, ठीक है ना। आप अभी अपने दिल को भी एकदम मतलब बंद करके रखे हो आप, ठीक है ना, कि आप भी किसी को भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि भरोसा आपको पूरी तरह से इस इंसान में था, इस इंसान तो भरोसा तोड़ ही दिया। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान आना चाहता है लेकिन अभी बहुत लेजी हो गया है। लेजी इसलिए भी हो गया कि उसको ना समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है ना, कहाँ से क्या करे। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान आने वाला फ्यूचर में आप ही को ऑफर देंगे, आप ही को कमिटमेंट देंगे, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, और इस टाइम पे ये भी देख रहा है कि अभी ये इस इंसान का लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। या तो हो सकता है अपने फैमिली ऊपर डिपेंड हो, या तो कोई इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये अपना फैसला खुद नहीं ले सकता, जिसके कारण इसको इंतजार भी करना पड़ रहा है। ये इंसान सोच रहा है जिस दिन मैं अपना फैसला खुद ले पाऊंगा, अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, उस दिन वो इंसान आपके पास आएगा, आपको कमिटमेंट देगा और आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी देगा। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है आपका पार्टनर पहले से बहुत ज़्यादा रूड किस्म के हो, जिद्दी, कंट्रोल करने वाला इंसान हो, ठीक है ना। आपको हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, ऐसा मत करो, वो मत करो, नंगा मत घूमो, कुछ पहन के घूमो, ठीक है ना, ऐसा मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा इसने वैसा वैसा किया होगा। लेकिन यही इंसान ने आपको खुद नंगा हो के घूम के दिखा रहा था, यही इंसान, ठीक है ना। तो आप तो करो तो मतलब कैरेक्टर ढीला है, ठीक है ना, और वो कह रहे तो सब कुछ ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अगर आप कुछ भी गलत कर देते हो ना तो आपका कैरेक्टर लूज हो गया है और आपको पूरी तरह से ब्लेम कर देता है, और खुद करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद की गलती मानता ही नहीं था ये इंसान, पहली बात तो। और बहुत ही ज़्यादा अकड़ू किस्म के था, हमेशा नाक में गुस्सा लेके घूमने वाला चाहिए इंसान, ठीक है ना। जब भी आपको देखता होगा रूडली बात करता होगा, गुस्से से बात करता होगा, ऐसा हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में कि आपने भी इसको, इस इंसान को ना ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया होगा, ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी आपने भी उसको गुस्सा दिखा दिया होगा। या तो हो सकता है कि उसने पूरी तरह से आपका हार्ट ब्रेक कर दिया था किसी तीसरे इंसान के चलते, ठीक है ना, किसी के कंट्रोलिंग में आ गया था आपका पार्टनर, किसी का कंट्रोल का नेचर में आकर फंस के ना उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो हो सकता है उसका चाचा भतीजा, जो भी हो सकता है, रिलेटिव से भी हो सकता है, या तो फादर फिगर भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसा इंसान जो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से दिल तोड़ दिया था, आपको रूड बन के भी दिखाया था। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति बन के दिखाया था कि मेरे से ज़्यादा अहंकारी, रूड और कोई नहीं है, हर बात में मुंह खोलते ही गटर, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से मतलब गाली देने में या तो कुछ भी बोलने के लिए वो डरता ही नहीं था, आपको खोने के लिए भी नहीं डरता। लेकिन इस टाइम पे उसको डर हो रहा है आपको खोने के लिए, बात मानो या ना मानो, ठीक है, आपको इस इंसान को अभी आपको खोने का डर है। अभी इस इंसान ने आपको जैसे भी रूड बिहेवियर किया था ना, सारे चीज़ को इसको याद आ रहा है कि किस तरह से उसने आपको रूड बिहेवियर किया था। अभी आपके दिल में वो सब जगह घर कर गए। आपका पार्टनर अभी ये सोच रहा है आपके बारे में कि आपके दिल में ना उसने जो रूड बिहेवियर बन के आपके नज़रों में आया था ना, तो वो सारी चीज़ें ना आपके दिल पे घर कर गई है, ठीक है ना। तो आप अभी खुद भी रूड हो गए, आप अभी बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, गुस्से में आ गए हो और आपके दिल में वो सब बात ना घर कर गए। आप अभी पलटने वाले में से नहीं हो। आपने साफ शब्दों में कह दिया होगा कि जाओ, तुम जिसके साथ है उसके साथ ही जाओ, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओगे तो सीधा चप्पल और सैंडल सब कुछ रेडी है, ठीक है ना। आपने ऐसा उसको शो ऑफ कर दिया होगा कि तुम आओगे तो तलवार भी रेडी है मेरे पास, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर डरते भी हैं इस टाइम पे, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, ठीक है ना। अभी इस इंसान का, आपका पार्टनर का लाइफ का फैसला ना हमेशा कोई और ही लेता था, ये नहीं लेता था, ये कोई और ही लेता था। लेकिन आपका पार्टनर अभी थक गया है, अभी आपका पार्टनर को लगता है नहीं, अब मेरा ज़िंदगी का फैसला मैं खुद लूँगा, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, फ्यूचर में आपके साथ आगे आना चाहता है, आपके साथ बढ़ना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, और आपका जो भी गुस्सा है, नखरा है और सब कुछ
सहना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसको अच्छी तरह से पता है इस टाइम पे अगर वो इंसान आपके पास आएगा ना तो उसका आपका गुस्सा को सहना ही पड़ेगा, आपका नखरे को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आप टॉप का गोला हो गया हो, ठीक है ना। आपका भी सर चढ़ के बोल रहा है कि आजा बताता हूँ तुझे पूरा किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मतलब आप भी ना इस टाइम पे कुछ ना कुछ पूरा फैसला ले चुका है हो कि इस तरह से भी कि तुमने अगर ऐसा किया तो ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है ना। आपने भी कुछ ऐसा सख्त शर्त रख दिया होगा, आपने भी ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यह बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा किस्म के इंसान था कि स्टेबिलिटी नहीं था उसका, नहीं था माइंड ना उसका हमेशा स्विंग होता था रहता था, कभी हाँ कभी ना, कभी हैं कभी हूँ, मतलब एक जगह में नहीं रहता था वो इंसान, हमेशा डिसीजन चेंज करता था, जिसकी चलते ना वो इंसान हमेशा कंफ्यूज है, एक भटकता हुआ आत्मा भी बोल सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। जिसके चलते इस इंसान ने, और ये भी देखा जा सकता है कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में कई सारे ऑप्शंस थे जिसके चलते इसका आपके पास आना जाना करते रहता था आपको। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत, इस इंसान ने दुख दिया, ठीक है ना, बहुत दुख दिया, बहुत परेशान दिया, और ये सब दुख झेल झेल के ना आपको तंग आ जाता था। आप बोलते थे बस हो गया, अब मैं इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। आप जैसे बाहर निकलना चाहते थे इस रिश्ते से, फिर से वो इंसान आपको आ जाता था, फिर से आपको पकड़ लेता था, ठीक है ना, आपको जाने नहीं देता था। आपको लगता था चलो ठीक है मान लिया इसको, फिर आप साथ देते, फिर रिश्ते में रीयूनियन हो जाता था, फिर से वो इंसान गड़बड़ करता था, फिर से आपका ऊपर दिल दुखाता, फिर से आप लगता, मतलब ये इंसान ना आपको ना जाने देता था इस रिश्ते से, ना उसको पकड़ के रखता था, आपको ना घर का ना घाट का बना के रखता था ये इंसान। जैसे आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो वैसे ही आपका फिर से रोक लिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दिया। इस बार उस इंसान ने, ये भी दिख रहा है कि उसने बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले लिया और आपको इस रिश्ते में पूरी तरह से रायता फैला दिया, पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया और किसी तीसरे को लेके आया। इसने पूरी तरह से जल्दबाजी में तो डिसीजन ले लिया। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपने पूरी तरह से इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, मूव ऑन हो गए हो, ठीक है ना। इस बात को उसको दुख भी है, इस बार वो इंसान आपको रोक नहीं पा रहा है, कोशिश तो जारी है, ठीक है ना, कोशिश तो जारी है, चोरी छुपके थोड़ा थोड़ा करके जारी है, लेकिन आप ना उसको पूरी तरह से मौका ही नहीं दे रहे हो इस बार कि तुम कुछ मेरे को पकड़ सको या इस रिश्ते में मुझे इस बार तुम उलझा सको। आप इस बार मौका ही नहीं देना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ना मौके की तलाश में है, जैसे मौका मिलेगा वैसे ही चौका मारेगा वो इंसान, ठीक है ना, वैसे ही आपके पास फिर से आएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो और ये इंसान आपको छोड़ने वाला नहीं है, फिर से आएंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है आपको छोड़ के जाते हुए, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अभी ना समय उसका साथ नहीं दे रहा। समय क्यों नहीं साथ दे रहा है? क्योंकि हवा इस तरफ से आ रहा है, वो इंसान इस तरफ से जा रहा है, तो ऐसा क्लैश हो रहा है, मतलब समय साथ नहीं दे रहा। अगर हवा इस तरफ जाती ये भी जाता तो दोनों साथ में जाता थे, ठीक है ना। तो समय साथ नहीं दे रहा उसका, इंसान का, वो करना कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है, ठीक है ना। अब आप तो पूरी तरह से जिद्दी बना लेगा और आप इस इंसान से दिन पर दिन दूर जाते रहे हो, ठीक है ना। तो उसको इस चीज़ का घबराहट भी है, अब वो इंसान डर चुका है पूरी तरह से। जो इंसान पास्ट में आपको खोने के लिए नहीं डरता था, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने को नहीं डरता था, आज उसको डर सता रहा है कि आप उनसे दूर चले गए हो, आपके दिल पे नफरत पैदा हो गई, अब आप कभी माफ नहीं करोगे, अब भी उसको डर सताने लग गया है। और ये डर आपका पार्टनर को पूरे जीने नहीं दे रहा है, सुकून से रहने नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान रह नहीं पाएगा, कैसे भी करके लड़ झगड़ के आपके पास आएगा, आपको रोकेगा और दो चार बात बोल के आपको अपने माइंड में फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब बातों से ये इंसान बहुत किसी को भी टोपी पहना सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सियाना बोल सकते हो साफ शब्दों में कि बहुत ज़्यादा सियाना इंसान है, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर ये इंसान आपको कॉल मैसेज करते हैं आपका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते रहे, हमारे दर्शक क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स की मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया, तुम्हारे दिल तोड़ दिया, तुम्हें तो मैंने मौत का घाट में छोड़ दिया, मैंने तुम्हें डिप्रेशन दे दिया, ठीक है ना। अब तुम्हें जो दिया ना मैंने, मुझे भी वो भी सूद समेत मिल रहा है, मुझे भी डिप्रेशन है, मुझे भी धोखा मिला है, मुझे चीट मिला है, मुझे अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। और ये मेरा नया जन्म है, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं, प्लीज़ मुझे समझो, मानो, ठीक है ना। अब मुझे समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं काफ़ी तरह से तुमसे भी ज़्यादा मैं दुख में झेल रहा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं।
ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें, हमारे व्यूअर्स और उनके दर्शक अगर कांटेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल 6 महीना साल भर लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसा भी हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 वीक में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है। तो गाइडेंस के रूप में आपके लिए है क्वीन ऑफ कप, ब्लेसिंग्स में है द टावर, ठीक है ना। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताते हैं कि आपको अभी ना अपना दिल का इंट्यूशन सुनना है, मन की इंट्यूशन सुन रहा है। किसी को भी नहीं बोलना है अपने लाइफ के बारे में कि मेरे पास धोखा हो गया, चीट हो गया, मैं परेशान हो गया, कोई मुझे छोड़ के गया, कोई मुझे खा के गया, कोई मुझे चाट के गया, कुछ भी नहीं बोलना है। मन को शांत रहना, साइलेंट रहना है, और किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है, चाहे कितना भी लोग बुरा करे, टांग खींचे, ठीक है ना। सबके लिए प्यार ही रखना है। अगर दुआ नहीं दे पा रहे हो तो बद्दुआ में मत दो, कुछ मत दो, ठीक है ना। अगर दुआ नहीं दे पा रहे हो तो आपने मन को सुनना है, शांत रखना है, पूजा पाठ करना है, भगवान के ऊपर भरोसा करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है, और पूरी तरह से मिस्टीरियस बन जाना है। मतलब पूरी तरह से मिस्टीरियस बन जाना है, ठीक है ना। और हो सके तो थोड़ा समुंदर किनारे चाहिए आसपास के नेचुरल के साथ, ठीक है ना, नेचुरल के साथ। और अगर बच्चा है आपके पास में आजू बाजू में तो बच्चे लोगों के साथ खेलिए कूदिए, ठीक है ना। थोड़ा इमोशन को बाहर लीजिए, मतलब खुशी वाला है, हैप्पीनेस को, ठीक है ना। लोगों को प्यार लुटाइए, ठीक है ना, लोगों से प्यार कीजिए, और कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनका भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है ना। किसने दिल तोड़ा, क्या किया, वो सब मत सोचिए, और पास्ट के नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं सोचना है। बस अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ करना है, खुद से प्यार करना है, और सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कुछ ऐसा ही सोचना है। तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां है, जो भी है, ठीक है ना। अगर कोई छोड़ के गया, तोड़ के गया, मोड़ के गया, तो वो सब भुला दो। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप अपनी तरफ से सही हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, तो आपको रोने धोने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रोएगा तो वो जो धोखेबाज है, परेशान तो होगा वो धोखेबाज जो है, ठीक है ना। अच्छा इंसान एक बार के लिए रोते हैं, 2 बार के लिए रोते हैं, हर जिंदगी भर नहीं रोता है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, और किसी के भी ज़्यादा भरोसा मत करो, किसी को भी ज़्यादा इतना भरोसा, आंख बंद करे भरोसा मत करो कोई भी चीज़ में, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी है कि आपको ना अपने ये भी दिख रहा है कि सेल्फ लव को ढूंढना है सबसे पहले, तो डिवाइन यही बोल रहा है। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के रूप में टावर का कार्ड आया। तो गाइस ब्लेसिंग्स के रूप में टावर का कार्ड आने का मतलब कि बहुत जल्दी, अगर आपका कोई बहुत टाइम से कोई बीमार था, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में गुजर रहा था, बीमारी से गुजर रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आपके परिवार में बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, बीमारी था, जो भी जैसा हुआ था, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, या तो कोई किसी ने बहुत ही कोर्ट कचहरी करके आपका लाइफ में ब्लेम कर दिया होगा, कुछ ने झूठा बदनाम किया, तो सारा कुछ दूर होने वाला है, बहुत जल्दी दूर होने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली दूर होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलने वाला कि कब दूर हो गया, सब प्रॉब्लम दूर होने वाला है। और जिसने भी आपके साथ गलत किया, जिसने भी आपके साथ टावर मूवमेंट लाया, उसकी ज़िंदगी तो अभी बहुत ही गैर गुजरे होने वाला, उसके ऊपर तो बिजली गिराने वाला है श्री कृष्ण भगवान। उसका तो खैर नहीं अभी, जिसने भी आपको टावर मूवमेंट लेके आया आपके ज़िंदगी में, जिसने आपको मतलब टावर मूवमेंट मतलब समझ ही रहे हो, इतना दिन से आप लोग टावर रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियसली टावर मूवमेंट, टावर का कार्ड मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लाइफ में भी अभी यूनिवर्स बिजली गिरा रहा है, श्री कृष्ण भगवान उसके लाइफ में भी बिजली गिरा रहा है, ठीक है ना। जिसने भी आपके साथ गलत किया और वो रह नहीं पा रहा, आपको तो कितना 10 गुना मिला होगा, तो उसको आपसे भी 10 × 100 गुना मिलेगा, ओके। दोनों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, सब कुछ। और आप इतना खुशकिस्मत है कि आपको देखने को भी मिलेगा कि सामने वाला का कैसा नैया मतलब माझधार में नैया डूब गई, ठीक है ना, पूरी तरह से देखने को भी मिलेगा। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो सबसे पहला श्री कृष्ण भगवान का संदेश है, जब सबने हाथ छोड़ा है
तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट है हमेशा भगवान की रज़ा में ही राज़ी रहो, जो खोया है आपकी किस्मत और जो मिला है ऊपर वाला की रहमत। ओके, तो नेक्स्ट है जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमें लव मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों का पार्टनर के लिए। तो आपका पहला लव मैसेज, दूसरा लव मैसेज। तो सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आई लव सीइंग हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं जब आप खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो उनको सबसे बड़ा वो प्राइज़ है उसको लिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा उसका सक्सेस है कि आप खुश हो, आपके खुशी में उसको बहुत बड़ा सुकून मिलती है, ऐसा बोल रहे हैं। ग्रेविटी नॉट इज रिस्टेबल पीपल फॉल इन लव। तो कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान को प्यार के लिए मजबूर कर सकता है। प्यार तो एक अनोखा चीज़ है जो हो जाती है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके साथ प्यार करने के लिए मुझे रोकता है या टोकता है, या तो हो जाती है, ठीक है ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके प्यार में पड़ा हुआ, क्यों पड़ा हूँ, कैसे प्यार हो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।